नमस्कार, आप देख रहे हैं बत कही। आपके साथ मैं हूं अभय पांडे। अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा था, तब से नाराज भाजपा नेताओं ने हर मंच से यह ऐलान किया था कि नीतीश के लिए अब एनडीए के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ हैं और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार के पास आखिर वो कौन सी चाबी है जिससे वे एनडीए के बंद दरवाजे को हर बार खोल देते हैं। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीटीओ के इस खास कार्यक्रम में। प्रवीण जी, जिस तरीके से भाजपा हर मंच से ऐलान करती थी कि नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, वो कौन सी चाबी है नीतीश के पास जिससे दरवाजे खुल जाते हैं? हाँ, ये देखिए, नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार की राजनीति के बाजीगर हैं और मतलब एकदम प्रैक्टिकल रूप में वो अपनी उंगलियों पर नचाते हैं बिहार की राजनीति को। वो जैसा चाहते हैं, जब चाहते हैं, जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। कोई उनको रोक नहीं सकता है। जब चाहते हैं, जिसके साथ जाना चाहते हैं चले जाते हैं, जिसका साथ छोड़ना चाहते हैं छोड़ देते हैं। और फिर भी वो बने हुए हैं, सत्ता की धुरी बने हुए हैं पिछले 18-20 साल से बिहार में। तो ये उनकी विशिष्टता है और इसमें सबसे बड़ा ये है कि उनका जो कैलकुलेशन होता है वो बड़ा करेक्ट होता है। वो जनता की नब्ज समझते हैं, नेताओं की नब्ज समझते हैं और बिहार की राजनीति को बहुत गहरे से समझते हैं और उस पर पकड़ है। तो वो ये हिसाब लगा लेते हैं कि कब किसके साथ जाना फायदे का सौदा होगा, कब किसका साथ छोड़ना फायदे का सौदा होगा। तो उस हिसाब से वो काम करते हैं और ये कैलकुलेशन या गणित जो है वो उनका बहुत परफेक्ट होता है, इसलिए वो हर बार सफल हो जाते हैं। और इसी रणनीति के तहत वो दरवाजे क्या, वो चाहे तो किला तोड़ दें, ये विशिष्टता है उनमें, ये खासियत है। और दूसरे कि इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। विनम्र व्यक्ति हैं, बहुत मधुर तरीके से बात करते हैं। हालांकि इधर उनके बातचीत में कुछ तल्खी दिखी है, उनका स्वभाव ही बदला है और वो ऐसी बातें भी बोल जाते हैं सार्वजनिक मंच से जो नहीं बोलनी चाहिए और इसके चलते उनकी बहुत आलोचना भी हुई, उनकी छवि भी धूमिल हुई है इससे। और यही बीजेपी थी एक समय जो आरोप लगाती थी कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जीतन राम मांझी कहते थे कि उनको दवा दी जा रही है, कोई दवा दी जा रही है जिससे वो बीमार हो गए हैं और मानसिक स्मरण शक्ति उनकी कम हो गई। उनको तो आगरा भेजने की भी बात कर रहे थे भाजपा वाले कि योगी बिल्कुल बिल्कुल, यही तो राजनीति है कि कल तक जिसकी इतनी कटु आलोचना करते थे आज उसके साथ हो गए और दोनों अब साथ साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कल चेहरे पर तनाव दिखता था, आज मुस्कुराहट दिख रही है। यही राजनीति है और इसमें देखिए बिहार की छवि गिरी है, राजनीति की छवि गिरी है, राजनेताओं की छवि गिरी है। अब किस राजनेता की बात पर लोग भरोसा करेंगे? भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह बिहार आकर के पूर्णिया में उनकी सभा थी तो उन्होंने मंच से ऐलान किया था कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के लिए भाजपा के दरवाजे अब सदा के लिए बंद हो गए और उन्होंने मंच से 3 बार इस वाक्य को दोहराया था और वो दरवाजे खुल गए। तो ये तो बताना चाहिए अमित शाह जी को कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दरवाजे आप बंद किए हुए थे और दरवाजे खुल गए, तो क्यों खुल गए, क्या ऐसा बदलाव आया, क्या भाजपा बदल गई या नीतीश कुमार बदल गए? दोनों तो वही हैं। तो ये सत्ता का समझौता है, सत्ता के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं या कोई भी दल, राजनीतिक दलों का तो गठन ही होता है सत्ता प्राप्ति के लिए। मगर सत्ता प्राप्ति का जो एक मर्यादा है कि वो जनादेश से पाया जाए और जनता के कल्याण में सत्ता का उपयोग हो। मगर यहाँ सिर्फ कुर्सी के लिए सत्ता हो रही है, वो जनादेश कुछ और होता है
और फिर अदल बदल करके जी उस बिल्कुल। जनादेश को भंग कर दिया जाता है, जनादेश को तोड़ मरोड़ करके सत्ता पाई जा रही है। तो ये राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं है, प्रदेश के विकास में भी ये बाधक है, क्योंकि बार बार सरकारें बदलती रहेंगी तो अधिकारी भी असमंजस में रहेंगे, काम नहीं कर पाते हैं कि कब किसकी सरकार आ जाएगी, क्या हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी क्षति है बिहार के लिए। या और नेताओं पर अब लोगों का भरोसा नहीं रहेगा कि नेता क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री का देखिए एक आह्वान होता है तो पूरा देश एक पांव पर खड़ा हो जाता है। कोरोना काल में देखा होगा आपने कि जब वो कहते थे कि ताली बजाओ तो सारा देश ताली बजाता था, थाली बजाओ तो सारा देश थाली बजाता लाइट जलाओ तो लाइट जलाया, था। अंधेरा करो अंधेरा किया। तो मगर अब बिहार के जो राजनेता कह रहे हैं उस पर कौन भरोसा करेगा। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हमारे जो थे, तो जब उस समय पाकिस्तान का अटैक हुआ तो देश में खाद्यान्न की कमी हो गई थी, तो उन्होंने अपील की थी जनता से कि आप एक शाम उपवास करें, सप्ताह में एक दिन एक शाम उपवास करें। और आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश में लोग, यहाँ तक गांव गांव में लोग, एक शाम चूल्हा नहीं जलता था सप्ताह में, और अन्न की बचत उससे हुई। तो इतना अपील होता था, इतना असर था नेताओं की बात का। मगर इस तरह के नेता हैं जिन्होंने वो छवि बिगाड़ दी है, पूरे नेताओं की छवि बिगाड़ दी है। अब नेताओं की बात पर कौन भरोसा करेगा। अमित शाह के कुछ कह गए, भाजपा कुछ कर गई। और हो कुछ और रहा है। नीतीश कुमार ने भी कई बार ये कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा, चाहे हमारी जान चली जाए, मगर भाजपा में कभी नहीं जाएंगे। जी सदन बिल्कुल। के अंदर कहा, सदन के बाहर कहा। और ये फिर तो अभी ट्रेंड कर रहा है, दोनों की कही हुई बातें जो हैं अभी सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर ये ट्रेंड हो रही हैं दोनों की बातें। बिल्कुल ये ट्रेंड करेगी, और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। उनकी जितनी आलोचना हो, जितनी निंदा हो, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि ऐसे नेताओं की लानत मनालत की जाए और उनकी निंदा की जाए। बल्कि जनता को ये करना चाहिए कि ऐसे नेताओं को चुन चुन करके चुनाव में हरा देना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार तो तो चुनाव ही नहीं कोई लड़ते हैं। बचपन से चुनाव नहीं लड़ते हैं, जी वो तो सत्ता की राजनीति सिर्फ कर रहे हैं, ऊपर ही ऊपर पी जाते हैं। जो पीने वाले होते हैं जी कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले होते हैं। जी जानकी जी वल्लभ शास्त्री जी जो मुजफ्फरपुर के मशहूर कवि थे, उनका बिल्कुल। ये कहना था कि ये है। तो ऐसी ही राजनीति चल रही है। अवसर की राजनीति है, कुर्सी की राजनीति है, सत्ता की राजनीति है। उसमें जन कल्याण का भाव कहीं नहीं है। हालांकि ये जरूर दावा करेंगे कि जंगल राज हमने खत्म कर दिया, तो ये खत्म कर दिया। अरे खत्म कर दिया तो क्या हुआ। बिहार की जो मूलभूत समस्या है, उस समस्या में आपने क्या समाधान निकाला। कोई समाधान नहीं हुआ। आज भी नौकरी के लिए लोगों को बिहार के बाहर जाना पड़ता है। नौकरी के आप तो कहिए, मजदूरी के लिए भी लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। अरे नीतीश जी खुद अपने इलाज के लिए, एक मामूली से आंख के इलाज आँख के के लिए उनको ऑपरेशन बाहर जाना पड़ा था। दिल्ली जाते हैं। जी तो बिल्कुल। ये खुद उनके कथनी को एक्सपोज करता है। जी अब अच्छा इलाज आपको चाहिए तो बिहार के बाहर जाना है, अच्छी पढ़ाई करनी है तो बिहार के बाहर जाना है, अच्छी नौकरी करनी है तो बिहार के बाहर जाना है। जी और बिल्कुल। कोरोना ने तो एक्सपोज कर दिया बिहार को कि जी 40 लाख लोग, सरकारी रिकॉर्ड है ये, कि 40 लाख लोग दूसरे प्रदेशों से लौटे थे उस समय बिहार। यानी जी बहुत सारे लोग तो रह गए, जो वहीं रह गए होंगे, मगर जी 40 लाख लोग लौटे। यानी 40 लाख से अधिक लोग जो बिहार के हैं वो बाहर के प्रदेशों में। लेकिन लेकिन इस पर तो लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं कि भाई बिहार के लोग स्किल्ड हैं, इसलिए उनका डिमांड होता है दूसरे प्रदेशों में। डिमांड होता है, ठीक है, स्किल्ड होता है, तो आपने स्किल दिया क्या। सरकार की वजह से कोई यहाँ शिक्षा पा रहा है। शिक्षा स्किल लेने के लिए भी तो लोग बाहर जा रहे हैं। जी तो वो उसमें बिहार सरकार का क्या योगदान है, यहाँ के नेताओं का क्या योगदान है। आपने कॉलेज खोल दिए, आपने यूनिवर्सिटी खोल दी, वहाँ ना शिक्षक है, ना लाइब्रेरी है, ना प्रयोगशाला है, कुछ नहीं है। ऐसे ही सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, परीक्षाएं लेट हो रही हैं। तो ये अराजक की स्थिति है बिहार में, और इसकी ओर नेताओं का ध्यान नहीं है। ये मुद्दा नहीं बन पाता है। जाति के वातावरण में जातीय उन्माद पैदा करके और बस झूठ सच की राजनीति, सिर्फ सत्ता की राजनीति, यही बिहार के नेताओं का चरित्र हो गया है। तो खैर अब तो नीतीश जी के लिए दरवाजा खुल गया है और नीतीश जी एक बार फिर से एनडीए में जा चुके हैं, लेकिन क्या अब वो दरवाजा फिर बंद होगा कि नीतीश जी अब बाहर ना निकल पाए? कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में, कुछ भी हो सकता है। ये
जैसे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं अपने, तो उनको प्रिडिक्ट करना कठिन है जी कि वो कब क्या कदम उठाएंगे, क्या काम करेंगे, क्या कार्रवाई उनकी जी होगी। उसी बिल्कुल। तरह नीतीश कुमार को भी प्रिडिक्ट करना कठिन है कि जी अगले घंटे वो क्या करेंगे। ये उनके साथ रहने वाले लोग भी नहीं जानते, जो 24 घंटे में 18 घंटे। मोदी जी अचानक से रात में अनाउंस करते हैं कि भाई जो पुरानी करेंसी थी वो प्रचलन से बाहर हो गई, और ये नीतीश जी अचानक से अनाउंस करते हैं कि भाई हम तो महागठबंधन के थे अब एनडीए के हो गए, पहले एनडीए के थे अब महागठबंधन के हो गए, तो दोनों को रियल में प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन तेजस्वी यादव भी हार मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी तेजस्वी यादव अभी भी लड़ाई के मूड में है। लड़ाई के मूड में है, तो वो तो करेंगे ही। उनके हाथ से सत्ता छीन गई है तो वो लड़ेंगे ही, मगर वो करेंगे क्या? जो वो तो छवि कह राजद रहे की हैं कि बनी हुई है, जी राजद की जो छवि बनी हुई है, उससे अभी भी लोगों में बहुत उसके प्रति आकर्षण नहीं है, उस पार्टी के प्रति। बोल और रहे हैं कि 2024 में ही ये जो सरकार है, जो अभी नई सरकार जो बनी है एनडीए की, वो सरकार खत्म हो जाएगी 2024 में ही। आखिर किस आधार पर कह रहे हैं तेजस्वी? आधार कुछ नहीं होता है। बिहार के नेता जो बयान देते हैं उसका कोई आधार नहीं होता है, कोई तर्क नहीं होता है, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं होता है। मुंह अपना है, बोल देते हैं। आपको याद होगा कि साल भर पहले खूब ये बयानबाजी हुई कि फला पार्टी के इतने विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो फला पार्टी के इतने विधायक हमारे संपर्क में हैं, और एक भी विधायक इधर से उधर नहीं हुआ। अभी भी कम कोशिश नहीं की गई थी जी पार्टियों को तोड़ने की, विधायकों को जोड़ने की, मगर एक भी विधायक इधर से उधर नहीं हुआ। तो नेता सिर्फ अपने समर्थकों को झूठा आश्वासन देने के लिए, हौसला उनका बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। अगर इतना आपके पास दम है, इतनी ताकत है, इतना जन समर्थन है, तो खुद अपने बलबूते सत्ता बनाइए। क्यों गठबंधन बनाते हैं? गठबंधन तो मजबूरी में बनाना पड़ता है ना, कि आपकी इतनी ताकत नहीं है कि अकेले अपने बलबूते 122 123 सीट लिया सकें विधानसभा में और सरकार बना सकें। तो जैसे जिनका पांव खराब होता है तो बैसाखी लेनी पड़ती है चलने के लिए। तो गठबंधन भी बनता है उसी बैसाखी के लिए। तो अगर इस पर जो पॉलिटिकल पार्टियों को कंसंट्रेट करना चाहिए कि हम अकेले अपने बलबूते सरकार बनाएं, जैसे भाजपा ने राह दिखाई कि कैसे आगे धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते अपने बलबूते अपनी ताकत पे सरकार बनाई दिल्ली में। तो ये यहाँ लंबी राजनीति कोई नहीं करना चाहता, सब लोग शॉर्ट कुछ की राजनीति में है। कुछ ऐसे ही अंदर खाने की बातें थी जिसे मीडिया ने उजागर कर दिया, तो मांझी जी भड़क गए हैं, पत्रकारों को जूते से मारने की बात कर रहे हैं। जब राजनेताओं को कुछ नहीं सूझता है तो वो मीडिया पर ही भड़क उठते हैं। जब उनका बस कहीं और नहीं चलता तो कहीं का गुस्सा कहीं निकालते रहते हैं। नीतीश कुमार जी पहले बार बार कहा करते थे पत्रकारों को कि आप लोग पर तो दिल्ली वाला कब्जा किए हुए है, वही जो कहेगा वो दिखाइएगा, हम लोगों की बात तो आप लोग दिखाइएगा नहीं, छापिएगा नहीं, बिहार का विकास आप लोगों को दिखेगा नहीं। और अब उसी दिल्ली वाले के कब्जे में खुद चले गए। तो इसका क्या कहिएगा? नेताओं के कहने और करने का कोई भरोसा नहीं है। जैसे बेमौसम की बारिश होती है, वैसे ही बेमौसम का बयान और बिना मतलब का बयान ही कहता है। एक चीज और प्रवीण जी हम जानना चाहेंगे आपसे। एक दौर था जब राजनीति में मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते थे ये रामविलास पासवान जी। अब क्या उनकी जगह नीतीश कुमार जी आ गए हैं? बिल्कुल, बल्कि उनसे भी आगे हो गए हैं। तो रामविलास जी तो उनकी पार्टी छोटी पार्टी थी, मगर ये तो इतने साल से यहाँ मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और उनसे भी आगे हो गए हैं कि बार बार सत्ता बदल रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, सहयोगी बदल रहे हैं। तो ये स्वभाव इनका हो गया है। मतलब नीतीश जी मौसम नहीं हवाओं का रुख भांप लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें वो माहिर हैं, जी। उसके चैंपियन हैं वो। तो अब कितने दिन टिकेंगे नीतीश जी एनडीए के साथ? जब तक इस उनका बात दिल को यहाँ, लेकर भी संशय है और इस बात को लेकर भी सवाल है। पब्लिक भी अभी जो है कंफ्यूजन में है कि नीतीश जी आए हैं तो टिकेंगे कि फिर पलट जाएंगे।
जनता में कहीं खुशी उल्लास नहीं है। जैसे सरकार बनती है तो पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उल्लास होता है, जी वो उल्लास दोनों पक्षों में कहीं नहीं है, ना जदयू में है ना भाजपा में है। जी कहीं आपने नहीं देखा होगा कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जुलूस निकल रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, लोग खुशी मना रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। जो उनके कुछ एक समर्थक हैं वो पार्टी ऑफिस में अपना रस्मी तौर तरीके निभा रहे हैं कि ढोल पीट दिया और मिठाई खिला दी, मगर आम जनता इसमें इन्वॉल्व नहीं है कहीं, क्योंकि वो खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। वो देख रही है कि ये बार बार सत्ता के लिए क्या कैसे पलटी मार रहे हैं, नेता कैसे खेल खेल रहे हैं। तो जनता का इशू तो ऐसे ही रह जाता है, नेताओं की कुर्सी बची रह जाती है। नहीं, आश्चर्य की बात तो ये है कि इतना मतलब बहुत ज़्यादा लंबा टेन्योर नहीं रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, लेकिन शपथ जिस तरीके से उन्होंने ग्रहण किया, 9 बार शपथ ग्रहण किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमको लग रहा है कि ये देश का इकलौता ऐसा रिकॉर्ड है जो 3 बार के चुनाव और 9 बार के शपथ ग्रहण। हम 2005 से वो हैं, लगातार मुख्यमंत्री हैं। एक साल के लिए बीच में जीतन राम मांझी को बनाया था, मगर 2005 से तो लगातार हैं मुख्यमंत्री। और तो ये एक रिकॉर्ड भी नीतीश जी के साथ जुड़ेगा। बिल्कुल जुड़ गया है, बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री हैं नीतीश नहीं, जी। लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री का तो एक है ही, ये शायद ये रिकॉर्ड टूट जाए देश में, ये शायद रिकॉर्ड टूट सकता है, इनसे लंबा भी कोई रह सकता है, लेकिन इतनी बार शपथ ग्रहण करना 9 बार, ये बहुत मायने रखता है। हाँ, इतनी यानी बार कि 45 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहेगा वही 9 बार शपथ ग्रहण करेगा। नीतीश कुमार जैसे, एक कहावत है राजनीति में, आया राम गया राम, जी तो उसी का पर्याय बन गए हैं नीतीश जी भी। ये भी आया राम गया राम हो गए हैं, कब आएंगे कब जाएंगे कोई नहीं जानता। अच्छा, इस बार ये गए हैं एनडीए में, तो क्या पहले वाला जो इनका वेट था, जो धमक थी, वो धमक रहेगी? अब वो धमक नहीं रहेगी, इसलिए कि उनके साथ जो दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री, वो दोनों इनके प्रबल विरोधी रहे हैं और खूब इनकी आलोचना करते रहे हैं, कठोर आलोचना करते रहे हैं। जी और वो दबने वाले लोग भी नहीं हैं। तो जी वो सरकार में अब इनके साथ बराबरी का रिश्ता निभाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और पहले जिस तरह से वो अनुयायी बना के रखते थे मंत्रियों को और भाजपा को, भाजपा ओबीडियंट बॉय की तरह उनके साथ रहती थी, जी तो वो अब शायद संभव ना हो। अब ओबीडियंट बाय जेडीयू होगी, हाँ, नीतीश जी ओबीडियंट होंगे। बॉय अब जदयू रहेगी। मगर नीतीश जी बहुत धुरंधर खिलाड़ी हैं, चैंपियन हैं। वो हो सकता है कि कुछ माया जाल चला करके इनको भी मोल्ड कर लें, अपने ये में कर लें। ये आपको याद होगा कि विधानसभा में जब एनडीए की सरकार थी, नीतीश जी एनडीए में थे, तो विजय सिन्हा जो अभी डिप्टी सीएम बने हैं, वो अध्यक्ष थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे उस समय। जी और विधानसभा में उनको इतना फजीहत किया था, इतने जी जी आलोचना बिल्कुल की बिल्कुल नीतीश कुमार जी ने, कि बिल्कुल। वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाए, चुप लगा गए। जी उसके बाद फिर वो बहुत देर नाराज रहे, अपने केबिन चैम्बर में जा कर के बैठ गए, आए नहीं सदन में। फिर मान मनोबल हुआ तो फिर आए। तो उसी तरह सम्राट चौधरी को भी कई बार कटु वचन बोल चुके हैं। नीतीश जी ने तो बकायदा एक तरह से कहा जा सकता है, इसको हैसियत बताना कि एक अध्यक्ष की हैसियत क्या हो सकती है, ये हैसियत उन्होंने बता दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वो करते रहे। तो और अब वो सब, हाल फिलहाल तो मांझी जी को भी क्या कुछ नहीं कह दिया था हाँ नीतीश कुमार हाँ ने। हाँ, ये नया तो ये परिवर्तन है। नीतीश जी इसके लिए नहीं जाने जाते हैं, मगर अब यही उनकी पहचान हो गई है। वो नहीं, तो इस बात के खंडन में जो जेडीयू के लोग हैं उनका तो मतलब अभी रिसेंटली मैंने कुछ जेडीयू के नेताओं से बात की, ये बात है कि भाई उनके टोन बदल गए हैं नीतीश जी के। तो उनका सीधा सीधा यही कहना था कि उसी टोन को सुधारने के लिए तो बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के साथ में जब थे तो काफ़ी प्रेशर था और उस प्रेशर की वजह से नीतीश जी कुछ से कुछ बोल देते थे, खुद पर संयम नहीं रख पाते थे। ये कहने की बात है, प्रेशर काहे का था? और प्रेशर अगर था भी तो ये उनकी पसंद का प्रेशर था। वो खुद वहाँ गए थे, वो जानते नहीं है क्या आरजेडी को, उनकी राजनीति वहीं से शुरू हुई।
वो लालू के विरोध में ही अलग हुए। उस समय जो जनता पार्टी जी थी, जनता जी, दल बिल्कुल था, हाँ, बिल्कुल। जनता दल था, उससे वो अलग हुए थे वो लालू के विरोध में, और फिर समता पार्टी बनाई, फिर जनता दल यू बना, और भाजपा ने उनको आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री बनाया, और उसी भाजपा को छोड़ के वो फिर उसी जिसको छोड़ करके आए थे उसके साथ चले गए। तो वो लालू प्रसाद की रग रग जानते हैं, उनके परिवार को अच्छी तरह जानते हैं, उनका स्वभाव जानते हैं, और फिर भी वहाँ जा रहे हैं तो वो तो उनकी पसंद थी ना। तो जी वो बिल्कुल। अगर दबाव था तो उनकी पसंद का दबाव था, कोई मजबूरी का दबाव नहीं था। जी वो सिर्फ इधर से उधर करते रहते हैं अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए, और इसमें वो सफल रहते हैं, इसमें वो माहिर हो गए हैं। मतलब कुछ दर्द मीठे होते हैं, कुछ दाग अच्छे होते हैं, यही बात थी। बिल्कुल, हाँ। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे किसी दूसरे विषय पर फिर से एक बार चर्चा होगी। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। तो प्रवीण बागी जी ने स्पष्ट कहा, मौजूदा राजनीति में आदर्शों की बात अब बेमानी है। नीतीश को कुर्सी चाहिए और भाजपा को बिहार में पैर जमाने के लिए एक मजबूत साथी। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सी न्यूज। नमस्कार।